अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कविराज ने पर्सनली मेरे को पूछा कि मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई देवी देवता आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा मैं फील कर रहा हूं, ऐसा कविराज ने बताया। 94 की बात है कि जिस प्रकार से आपने बेधड़क सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, शॉर्ट एंड स्वीट और बिना वाद विवाद, और इतने सारे लोग बैठे थे जिसमें सपोर्ट करने वाले भी थे, विरोधी भी थे। संघ के मामले में मेरा व्यक्तिगत किसी को विरोध उस समय नहीं था, मगर संघ के हिसाब से विरोध था, आप समझे, क्योंकि दोनों ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों भाग हो गए थे। अनऑफिशियल ऑफिशियल 96 में हुआ। तो इतने सारे लोग उल्टे सुलटे टेढ़े मेढ़े प्रश्न कर रहे थे, अवतापुत्र के बारे में भी कर रहे थे, संघ के बारे में भी कर रहे थे, दादा भगवान के बारे में भी कर रहे थे, और दादा भगवान ने भविष्य के बारे में क्या कहा उसके बारे में भी लोगों ने प्रश्न किया। तो ऐसा प्रश्न करते रहे और हमने उत्तर दिया। तो कविराज को लगा जिस प्रकार से उन्होंने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। सबके सामने बोलना ये कोई छोटी बात नहीं तो अगर गलत होता तो लोग विरोध करते। तो फिर मैंने कहा कि देखो, कोई देवी देवता की शक्ति नहीं मेरे पास है और नहीं कोई देवी देवता मेरे बस में है। देवी देवता अगर अपनी ड्यूटी पर है तो वो मेरे को मालूम नहीं है। अपनी ड्यूटी पे है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने किसी को ऐसे वश में नहीं किया है और नहीं मैंने किसी को फर्ज दिया है कि आपको ये करना है। वो अपने आप करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, आप समझे। और फिर भी ये तो पहली बार था, उनके घर पे भी एक बार बुलाया तभी उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा कोई देवी देवता को मैंने अभी दर्शन नहीं किया है आंखों से। देवी देवता होगी वो उनकी ड्यूटी है, मगर मैंने कभी आंखों से देखा है या किसी के साथ संवाद किया है, आप समझे ना, वो मेरे जीवन में नहीं बना। और मैं कभी देव देवताओं का वंदन करके ही सत्संग करता हूँ, तो कोई विरोध नहीं है और इनकी ड्यूटी है तो वो काम करते रहेंगे। जो देवी देवता हमारे कंट्रोल में थोड़ी होते हैं, वो तो कुदरती कानून से काम करते हैं। हम काम करते रहेंगे, वो अपनी फर्ज निभाते रहेंगे। तो फर्ज निभाना वो तो उनका काम है, आप समझे। हाँ, और हम क्यों किसी को वश में करें, क्यों करें, क्या जरूरत है। तो फिर किसी को वश में क्यों करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे जीवन में बहुत सारे प्रसंग हुए और होते रहेंगे, और कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो आम लोग अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हुआ। जब मैं 2015 में मेरी माता जी का जब देहांत हुआ, उससे पहले 7 साल पूरा घर पे था, 7 years कंप्लीटली घर पे। सिर्फ मैं एक दिन के लिए गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, पुण्यतिथि, ये 3 दिन के लिए सुबह जाना और शाम को वापिस आना, इतना ही मेरा कनेक्शन था संघ के साथ। बाकी कोई कनेक्शन नहीं, नहीं कोई शिविर में जाना, नहीं कोई सत्संग में जाना,
अहमदाबाद के अंदर सत्संग में एक दिन में जाता था, हॉल के अंदर होता था, वो शांति भी अगले रखता एक दिन संडे के दिन बस, बाकी अहमदाबाद छोड़कर कहीं जाता नहीं था। लोग घर पे आते थे मगर मैं बाहर नहीं जाता था, माता जी की सेवा में लगा हुआ था। और जब 2015 में जब माता जी 15 अगस्त 2015 में जब माता जी का निधन हुआ, उसके बाद मैंने सब कुछ घर परिवार घर को छोड़ दिया और साधन घर पे थे वो सभी बहनों को मैंने बांट दिया और बाद में घर से ही निकल गया और गांधीनगर रहने चला गया। वो भी महात्मा की रिक्वेस्ट से, क्योंकि वैसे भी उनका घर खाली था। तो बोला स्वामी जी आप हमारे घर में रहे तो अच्छा है। तो हम गए वहां थोड़ा बहुत सामान लेकर, और फिर 6 महीना हुआ तो मैंने कहा आप किराया नहीं लेते तो वो अच्छा नहीं है। हमने कुदरत ने हमको पैसा दिया है तो पैसा यूज करने के लिए दिया है, इकट्ठा करने से क्या मतलब है। तो आपका मकान है, आप हमको बताओ कि किराया क्या लेना है, मुफ्त रहना नहीं। फिर उन्होंने किराया तय किया। मेरे बोला जिस प्रकार से नॉर्मल किराए वाले को देते हैं इसी प्रकार से मेरे को देना, कोई स्पेशल कंडीशन मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि कुदरत ने मेरे को दिया है, क्या बताए, और मैं लेकर जाने वाला नहीं। फिर क्यों किसी का अननेसेसरी ऐसा लूं, आप समझे। आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं, मगर पैसे के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतिहास में लोग कहे कि स्वामी जी के पास इतने पैसे थे फिर भी बिना किराए दिए वो रहे। मैं क्यों ऐसा करूंगा आप समझे। तो कहने का मतलब जब चारित्र जब शुद्ध होता है तो दुनिया आज नहीं तो कल भी सोचेगी कि एक साधारण इंसान भी, दिखने वाले साधारण इंसान भी क्या कर सकता है कुदरत की हेल्प से, बहुत कुछ कर देगा। समझ में आया ना। और लोग तो हेल्प करने के लिए तत्पर है, क्या बताया। जब पहली बार 2015 में मैं माता जी के निधन के बाद गांधीनगर रहने के लिए गया और पहली बार विदेश प्रवास मैंने खुद बनाया, संघ की हेल्प ले नहीं, बिना हेल्प लिए बनाया। 2016 में मैं गया, 4.5 महीने के लिए विदेश गया और विदेश जाके फिर वापिस आया। फिर संघ को लगा के ये तो हमारे से बड़े हो गए, अभी उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुक्ति दिला दिया। क्या दिला दिया? जो हमको जरूरी था वो हो गया। क्योंकि मेरे को जो बोलना है मैं कब बोल सकता हूँ, जब मैं मुक्त हूँ, मेरे पर कोई नहीं है। सही बात। नहीं तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, या बार बार कोसते रहेंगे, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वो बोलते रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जो हमारी परंपरा है वही कहेंगे। तो मुक्त हो गए और एक ही साल में 2016 में वापिस जाके आया और फिर वहाँ भगवान की जन्म जयंती का प्रोग्राम था 2016 में, नवंबर महीने में। उसी समय उन्होंने बोल दिया और दिसंबर में पहली पुस्तक पब्लिश हुई, अध्यात्म विज्ञान। 105वीं जन्म जयंती थी जो 300 पन्ने की पहली पुस्तक पब्लिश हुई, अध्यात्म विज्ञान, 300 पन्ने की, वही साल में 2016 में 2000। सारे भाग गए। फिर कंप्लीटली आध्यात्म विज्ञान बताने का शुरू कर दिया। आपने पूरा, पहले थोड़ी मर्यादा रखता था। कनु दादाजी भी थे वहाँ, थे सारे चले गए, कबीराज आप और कनु दादाजी रहे और पूरे महात्मा रहे। हमने देखा है कोई तो होता रहेगा, सब उठ चले गए जो उनको अंदर हुआ। जो तो कहने का मतलब यह है, ऐसे जीवन में संघर्ष आते रहेंगे। महापुरुष अपने आप काम करते रहते हैं
अवरोध आएंगे, बम पहेड़ आएंगे, चले जाए, विरोध होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। एक दिन दुनिया काम को याद करेंगे, विरोध को याद नहीं करेंगे। बस। और महापुरुषों की सोच ऐसी होती है, अगर बुरा करने वाले, गलत करने वाले थकते नहीं है तो तुम अच्छा करने वाले क्यों थक जाते हो? उनको उनका काम करने दो, आप आपका काम करो। यस और नो? यस, बिल्कुल। तो इस विश्वास के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ता हूँ। कब क्या होगा वो मेरे को मालूम नहीं, मगर मेरे को कुदरत के ऊपर विश्वास है और मेरी भावना के ऊपर और मेरी नियत और नीति के ऊपर विश्वास है। और आगे आगे भी ऐसे काम होता ही रहेगा। वो प्रोग्रेस के साथ हर साल कम से कम एक किताब पब्लिश होती है, हर साल। और मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं कोई किताब लिखता नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं, मगर हमारे सत्संग में से संकलित करके लोग किताब बनाते हैं, प्रिंट होती है और पब्लिश होता है। और इसीलिए किताबों के ऊपर लिखा है, स्वामी कमलेश आनंद जी लेखक नहीं लिखा, स्वामी कमलेश आनंद जी कथित, या तो अनुभव वाणी, अनुभव मैंने लिखा नहीं, जो कहा इसको संकलित और संपादित करके किताब बनी। आज हिंदी में भी बनी, वो तातेड़ साहब ने बनाई, मैंने तो लिखी नहीं है। तातेड़ साहब। तो कहने का मतलब ये है कि बात ऐसी है कि जो काम होना ही है वो तो होकर ही बिल्कुल निश्चित है। हो सकता है थोड़े समय के लिए थोड़े बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगे। आज यहाँ इतने लोग आते हैं, कल दोबारा आऊंगा तो और ज्यादा लोग आएंगे। और मैंने कल गीता जी को कहा था, आपको शायद मालूम होगा कि हमने जैन समाज में सत्संग किया था, मालूम है? पूछो इनको। तो हम दोबारा आए तब रखना, बात तो मेरे को करना है, आपको आयोजन करना है। और वो कहेंगे तो खाने पीने का, खाने पीने का हो या प्रभावना का, स्पॉन्सर करने का। जैन धर्म में खाना पीना रखना जरूरी नहीं है, छोटी सी प्रभावना दी तो पैकेट समझते हैं ना, दे दो बस, और कोई कंडीशन नहीं होती। और सत्संग रखेंगे तो वो पैसा भी नहीं देंगे। अगर धार्मिक प्रोग्राम है और उनको ही तो इनवाइट करना है, आपको कहना है कि प्रोग्राम में इनवाइट आपको करना है, आप समझे ना? बाकी सब प्रसाद की व्यवस्था हम करेंगे बस। और वो भी पैकेट के रूप में समझते हैं, 25 रुपया का एक पैकेट आएगा, जो मतलब एग्जाम्पल दें, वो पैकेट प्रसाद के रूप में दे प्रभावना बस। और वहाँ सत्संग के लिए वो पैसा नहीं लेंगे। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब, ऐसा आयोजन करोगे ना तो और लोग जुड़ेंगे, आप समझे? और बताने का काम तो मेरा है जी। मैं खुद ही जन्म से जैन हूँ। हाँ, तो कहीं भी मतलब जहाँ जैन लोग आते हैं वहाँ रख सकते। पहले भी सत्संग हो चुके हुआ। इसके अलावा अगर कोई हमारे परिचय में कोई अन्य संस्था, अन्य धर्म की भी संस्था है और वो भी रखवाना चाहते हैं तो हम वहां जाएंगे। हमको कोई जगह गीता वाले बुलाएंगे तो भी जाएंगे, वेदांत वाले बुलाएंगे मतलब तो भी जाएंगे, नहीं मतलब कहीं भी बुलाएंगे तो जाएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। और कोई कहेंगे कि गीता में पढ़ के बताओ तो भी मैं बताऊंगा, वेदांत में बताओ पढ़ के बताओ तो भी बताऊंगा, मेरे को तकलीफ क्योंकि मेरी दृष्टि में विज्ञान है। किताब भी पढ़ूंगा तो दृष्टि ही बीच में आएगी, आप समझे? तो इसीलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। और इन पास्ट भूतकाल में मैंने ऐसे सभी धर्मों के अंदर सत्संग किया ही है, स्वामीनारायण धर्मों में भी किया है, जैन, वेदांत, शिव, ब्रह्मा कुमारी, सभी धर्मों में मैंने किया है। माउंट आबू में हुआ था बहुत। हाँ, आरएसएस में भी मैंने प्रवचन किया है, भारतीय संस्कृति का टाइटल था उसके ऊपर। उस समय आध्यात्म की बात नहीं थी, भारतीय संस्कृति।
तो कहने का मतलब आयोजन करने का काम आपका रहेगा और सत्संग करने की, लोगों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सही। और उसके अलावा भी ऐसे प्रोग्राम रखते समय क्या प्रस्तावना देनी चाहिए वो भी मेरे को पूछेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, या तो ऑडियो भेज दूंगा, फिर आप इसको पेपर में उतार सकते हैं, थोड़ा करेक्शन करके प्रिंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को उल्टा सुल्टा नहीं लगे। क्योंकि एक आध शब्द भी ऐसा आ जाता है ना तो अर्थ क्या क्या हो जाता है, अनर्थ। तो हम हो सके तो नहीं हो तो अच्छा है। बस हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे तो कोई बात नहीं, कम से कम बुराई न करे, इतना होता है तो अच्छी बात है। सही। लेकिन स्वामी जी आपका एक साल में एक बार ही सानिध्य मिलता है, 2 बार चाहते हैं। भावना होती है तो अपना करते करवाते हैं। अभी ऐसा है, देखो आपकी बात सही है कि मैं 2 बार आऊँ, मगर आप समझ सकते हैं कि मैं एक ही जगह नहीं जाता। अगर राजस्थान में भी आऊंगा तो मेरे को 1 महीने का प्रोग्राम है। अभी मेरे पास भारतवर्ष में 5 या 6 महीना है, अभी कहाँ कितने घूम सकता है। तो बार बार तो मैं साउथ इंडिया में भी जाता हूँ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बतूर, मदुराई, कोची सब जाता हूँ, मगर 2 बार कैसे जा सकता हूँ। 1-1 महीने का प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह जाके वापिस आना है। आप समझे ना, एक ही जगह जाना है वापिस आना है तो 1 से 2 बार कर सकते हैं, मगर मैं ट्रिप इसीलिए करता हूँ ताकि उस एरिया के लोगों को लाभ मिले। अभी महाराष्ट्र में भी मैं गया था, 1 महीने का प्रोग्राम, शिविर भी था। वो क्या कहते हैं इसमें शिविर था, वो जगह कौन सी थी, बम्बई में शिविर थी ना? हाँ, बोरीवली में नहीं, वो तो सत्संग था। लोनावाला में शिविर थी, फिर पूना में सत्संग था, नासिक में सत्संग था, फिर अपनी जो मधुबाला है वो सतारा में सत्संग था, छत्तीसगढ़, फिर हाँ तो छत्तीसगढ़ के था, देवला में सत्संग था। आप समझे ना। फिर बम्बई में तो था ही अपने क्या कहेंगे दादर और बोरीवली। तो मेरा कहने का मतलब इसी प्रकार का जो आयोजन करोगे जी, तो यहाँ लोगों का एक माहौल बनेगा। क्या बनेगा? माहौल। और मैं हर जगह आप टीचर हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ टीचर का यूनियन है, उसमें भी प्रोग्राम रखना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। बोले 25 आए क्यों नहीं, हमको क्या तकलीफ। क्या सही। 100 को इनवाइट करेंगे तो 25 तो आएंगे ना। और चाय नाश्ता की व्यवस्था कर देना, और क्या सही। आप समझे ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा आयोजन करोगे तो मैं समझता हूँ यहाँ माहौल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोग जानेंगे, लोग इंटरेस्ट लेंगे, अपने आप आएंगे, दूसरे को भी कहेंगे। समझ में आए? दूसरे को भी कहेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब है हमारा काम क्या है, दुनिया में लोग विज्ञान को समझे, सुने और उपयोग करें, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय नहीं है, ये कोई क्रियाकांड नहीं, विज्ञान एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं, फिर क्या चाहिए तुमको? सब है। ये तो सनातन सत्य है, ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। एक कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्ति या गुरु के ऊपर आधारित नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? और आप जिसको भगवान गुरु मानते हैं और क्रियाकांड करते हैं वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप जो करते वो करते रहो। आध्यात्म विज्ञान तो आर्ट ऑफ विजन है, वो एक्शन की बात नहीं करता है।